नमस्कार दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने संविधान क्या है और क्या इसकी कार्यशैली है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि संविधान का स्वरूप कैसा है, भारतीय संविधान कैसे बना और इसकी क्या प्रक्रिया थी। तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि संविधान का पहला यह कार्य है कि वो बुनियादी नियमों का एक समूह है, यानी कि एक नियमों का समूह है जो कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम कोऑर्डिनेशन और विश्वास बनाए रखे। ये संविधान का पहला कार्य था। और संविधान का दूसरा कार्य मैंने बताया था आपको। संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में होगी या किसके पास होगी, ये संविधान का दूसरा कार्य था। और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं कैसे लगाई जाएंगी, ये भी संविधान ही बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सरकार की कुछ शक्तियों को सीमित किया जाता है, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया है। और आगे हम फंडामेंटल राइट्स में जब विस्तार से पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। और संविधान का तीसरा कार्य ये था दोस्तों, वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं करती। यानी कि आपने गवर्नमेंट तो बनवा दी, लेकिन क्या पता कि गवर्नमेंट उस रूल्स का मिसयूज कर दे, किसी विशेष धर्म के पक्ष में उस रूल्स को यूज़ करे। इस प्रकार संविधान का तीसरा कार्य है कि सरकार की जो कानून बनाने की शक्ति है उस पर सीमाएं लगाए। और आखिर में मैंने आपको बताया था कि संविधान का चौथा कार्य है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे, यानी कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो ये हर किसी संविधान की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अब आगे चलते हैं। ये सब अब यहाँ से पढ़ते हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या हैं, क्या प्रोविजंस हैं संविधान में। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति संविधान में जो प्रोविजंस, जो रूल्स दिए हुए हैं, उनका रेस्पेक्ट, आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल, जिस संविधान में बहुसंख्यक यानी बहुत जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वह अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। तो कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उससे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यानी संविधान किसी विशेष धर्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है। संविधान क्या करता है, समाज में कोऑर्डिनेशन और विश्वास बनाने की एक कड़ी है। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, यानी उसकी जो आइडेंटिटी है, कोई रिलीजन ऐसा फील करे, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण ही नहीं है। फिर वो संविधान को क्यों मानेगा? क्योंकि माइनॉरिटी में यानी बहुत कम संख्या में लोगों को अगर समाज से निकाला जा रहा है तो संविधान का पालन नहीं करेगा और वो क्या करेगा, फिर विद्रोह करेगा। तो कोई भी संविधान खुद न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराए। यानी कि संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि संविधान में कुछ रूल्स ऐसे
प्रोविज़न्स डालने पड़ते हैं, जिससे कि लोगों को विश्वास हो कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा या हमारी आइडेंटिटी को नहीं दबाया जा रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारे संविधान में हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं कि संविधान को जनता की प्राय एक छोटा समूह की नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कि कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। यानी संविधान में जो प्रोविज़न्स हैं वो इस प्रकार बांटे गए हैं जैसे कि कोई संविधान को नष्ट न कर सके, किसी विशेष धर्म या जाति आदि संविधान को नष्ट न कर सकें। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया। और संविधान की रूपरेखा बनाने के लिए एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो, यानी कि अलग अलग संस्थाएं बनाई जाएं, जैसे कि वित्त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इत्यादि ही अलग अलग संस्थाएं बनाई जाए। मतलब जो शक्ति है एक ही हाथ में नहीं दी गई। पार्लियामेंट की पावर्स, मेकिंग और रूल्स, जो विधि निर्माण बोलते हैं, जैसे विधि निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका क्या करती है? एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करती है। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका व्याख्या करती है संविधान की। जैसी संस्थाएं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो मैंने अभी बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि में बांट दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि कोई संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी जो संस्थाएं हैं वो क्या करेंगी? उसे नष्ट होने से रोक लेंगी। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। यदि संविधान अत्यधिक लचीला है, लचीला का मतलब है यहाँ पे कि समय समय पर परिवर्तन हो सके। संशोधन की जो प्रक्रिया है, अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल हो, न ज़्यादा सरल और न ज़्यादा कठिन, तो उसको कहते हैं लचीलापन। यानी समय समय पर समाज की मांग के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होता रहे, उसी को बोलते हैं लचीला। तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। यानी संविधान को जीवंत दस्तावेज कैसे बोलते हैं कि सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में, मतलब कि जैसे जैसे समाज बन रहा है और संविधान में वैसे ही वैसे परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं जीवंत दस्तावेज। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय यानी एक जीवंत दस्तावेज में महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी है और अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वो धीर आयु होगा या जनता का आदर प्राप्त करेगा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान है, जो संविधान निर्माता इतने समझदार थे। हमारा जो भारतीय संविधान में इनमें न तो ये ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला। तो हमारा भारतीय संविधान क्या है? न तो ज़्यादा कठोर और न ही ज़्यादा लचीला। मतलब सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, ये भी 2 टाइप का होता है। ये मैं आगे लेक्चर में बात करूँगा, जब पॉलिटी स्पेशली पढ़ाऊँगा तो उसमें बात की गई है। तो स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी दोनों ही हैं हमारे संविधान में। तो एक जीवंत दस्तावेज की जो बात की है कि भारतीय संविधान क्या है कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है, कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि अब अगर एग्जाम्पल देखें, जो NRC की अभी बात हो रही थी, या मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कानून लाया गया था 3 तलाक कानून, तो ये क्या है? परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही तो है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों
भारतीय संविधान कैसे बना। तो ये दोस्तों हम तीसरे लेक्चर में, इससे जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान बना कैसे, और इसमें जो फैक्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जो प्रीलिम्स पॉइंट व्यू से और यूपीएसएससी और यूपीएसआई, एसएससी और ये लेखपाल, यूपी स्पेशल, एमपीपीसीएस इत्यादि, और ये बिहार पीसीएस इत्यादि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स और यूपीएससी इत्यादि में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो जो क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए होंगे मैं वहाँ से आपको बता भी दूंगा। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अगले चैप्टर में मैं बात करूँगा भारतीय संविधान बना कैसे। तो नमस्कार दोस्तों।